चलिए निमसेट की एक टॉप रैंकर से मिलते हैं, परी गोयल से, जो कि आगरा से हैं, आगरा यूपी से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 20 है। और परी की सक्सेस स्टोरी जानते हैं, किस तरह से इन्होंने 20 रैंक अचीव की, क्या क्या चीज़ें थी जो इंटायर इनकी जर्नी में, वो सब मैं चाहूँगा परी आप बताएं, क्योंकि आप एक रोल मॉडल है। हर बच्चा चाहता है उसकी रैंक बहुत अच्छी आए, और आपकी रैंक अच्छी आई भी है। तो सबसे पहले आपकी जो इंटायर जर्नी थी, मैं चाहूँगा वो जरूर आप बताएं बच्चों को। सबसे पहले तो जब बीसीए शुरू करा था तो उतना नहीं पता था कि एमसीए करूँगी। तो उसके बाद जब सेकंड ईयर में आई थी तो दीदी ने बोला था कि एक निमसेट एग्ज़ाम होता है, आईआईटी जैम एग्ज़ाम होता है। थोड़ा सर्च किया तो निमसेट एग्ज़ाम के बारे में पता लगा। तो निमसेट एग्ज़ाम का देखा क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या टाइमिंग होती है। फिर देखा, थोड़ा कोचिंग वगैरह देखी उसके लिए। तो सर का देखा था इम्पीटस गुरुकुल यूट्यूब पे, थोड़े बहुत क्लासेस ली तो अच्छा लगा तो ज्वाइन करने का सोचा। पर इतना जल्दी ज्वाइन नहीं हो पाया क्योंकि कोडिंग पे भी ध्यान था उस टाइम, सेकेंड ईयर चल रहा था। फिर थर्ड ईयर में भी प्रोजेक्ट्स वगैरह का काम होता है, असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उतना ध्यान नहीं गया था प्रेपरेशन पे। 3-4 महीने के लिए प्रेपरेशन करी थी, मैजिकल कोर्स लिया था तब। फिर एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में अच्छी रैंक आई थी, 449 रैंक आई थी। मेरा तो नहीं था मन ड्रॉप लेने का। दीदी ने बोला था कि 3-4 महीने तूने तैयारी की है, उसमें इतनी अच्छी रैंक ला के दी है, अगर पूरी साल तैयारी करेगी तो कितनी अच्छी रैंक आएगी। क्योंकि मुझे चाहिए था टॉप एनआईटी, दीदी को भी मन था कि टॉप एनआईटी में पढ़े, आईआईटी में पढ़े। तो उसके बाद सोचा, तो फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि क्यों ड्रॉप ले रही है, इतना अच्छा रैंक आया है, बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता यहाँ पे, तो ड्रॉप ले रही है। तो लिया ड्रॉप, इतना बिना सुने, दीदी की सुनी। मम्मी पापा को भी नहीं बताया था कितनी रैंक आई है, क्या हुआ है। ओके। हाँ। उसके बाद पेपर के लिए तैयारी शुरू की। सर का आधार बैच आया था, वो ज्वाइन किया। उसमें सर ने बताया था प्लानिंग पूरी की, इस टॉपिक से शुरू करो, इतने टाइम से इतने टाइम तक ये टॉपिक ख़त्म करो। उसके हिसाब से अपनी प्रेपरेशन सारी शुरू करी। सोचा था एक टेस्ट सीरीज़ आएगी सर की अच्छी तो ले लूँगी। उसके बाद दिवाली टेस्ट सीरीज़ आई थी तो वो ली, परचेज़ की। उसके रेगुलर टेस्ट दिए। पहले तो टॉपिक वाइज टेस्ट में अगर अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो तैयारी शुरू ही की थी। तो उसके बाद धीरे धीरे करके स्कोर बढ़ते गए, जैसे जैसे प्रैक्टिस की, बेसिक क्वेश्चन से शुरू किया, फिर थोड़े मिडिल लेवल के भी क्वेश्चन किए, थोड़े बहुत एडवांस के भी क्वेश्चन किए। उसके बाद धीरे धीरे तैयारी की, पेपर दिए, जब मॉक टेस्ट आए डेली मॉक टेस्ट भी दिए, उनके एनालिसिस भी किए, क्लासेस भी रेगुलर ली थी जो भी होती थी। उसके बाद पेपर दिया। पेपर में तो ऐसा हो गया था कि 10 मिनट के बाद ही मेरा पेपर शुरू हुआ था, 2:10 पे मेरा पेपर शुरू हुआ था। तो उतने टाइम तक थोड़ा बहुत पैनिकनेस हो जाता है क्यों हुआ था 210 पे क्योंकि स्टार्ट? मेरा फ़ोटो मिसमैच हो रहा था। ओके। 2 घंटे तक लिटरली मैं बैठी रही थी वहाँ पे। और फिर थोड़ा बहुत घबराहट भी हो रही थी कि कब पेपर शुरू होगा। इन्विजिलेटर का भी मैंने दिमाग खाया, वो बोला आप टेंशन मत लो, आपका पेपर पूरा सही होगा, पूरा टाइम मिलेगा आपको। पर पेपर दिया। सर ने जैसे कामनेस सिखाई थी कि काम रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बगल में इन्विजिलेटर बात भी कर रहे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो पेपर कामनेस के साथ दिया। पूरा 4:10 तक मेरा पेपर चला था। फिर उसके बाद निकले एग्ज़ाम से तो थोड़ा बहुत शौक में थी कि क्या करके आई हूँ पता नहीं, 2 घंटे तक पता ही नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे करके जब आंसर की आई तब थोड़ा चैन पड़ा मार्क्स को देख के। सर ने भी बोला कि 500 प्लस वाले तो टेंशन ही मत लो, टॉप 50 में आओगे, और वो सच में आया ही। तो सर के लिए बहुत सारा थैंक यू, इम्पीटस की टीम के लिए बहुत सारा थैंक यू, और मेरे घर वाले और फैमिली फ्रेंड्स के लिए बहुत सारा थैंक यू। तो परी, जैसा भी आपने बताया कि आपने फर्स्ट ईयर जब दिया था तो आप इम्पीटस के कोर्स से जुड़े, पर शॉर्ट टर्म कोर्स से जुड़े थे। 3 मंथ्स ही आपने करा था और इतनी अच्छी रैंक लाया, 449 रैंक। 449 रैंक के बाद ड्रॉप लेना इज़ नॉट अ सिंपल, मतलब बहुत इजी नहीं होता, बहुत एक टफ डिसीजन होता है, पर आपने अपने सिस्टर के कहने पे लिया, और ये बिल्कुल सच बात है। और जो भी बच्चे ये सेशन सुने, ध्यान रखिए कि देखिए, डिसीजन ऐसे ही लिए जाते हैं कि जब इतने कम समय में कर सकते हैं तो होल ईयर कैसे कर सकते हैं। फिर आप बराबर से आपने पढ़ाई की, फिर सारे टेस्ट पेपर्स दिए, फिर आप मुझे टेस्ट के स्कोर भी भेजते थे, एनालिसिस भी किए। तो जब आप टेस्ट देते थे तो स्कोर जो अप डाउन होता था उसको कैसे मैनेज करते थे? मतलब उस समय कई बार स्ट्रेस भी होता था ना। वो इसलिए बताओ क्योंकि कई बच्चे जब मॉक देते हैं और स्कोर अप डाउन होता है तो बहुत जल्दी परेशान होते हैं। तो आपका क्या एटीट्यूड रहता था टेस्ट के समय? स्कोर अप डाउन होना चलता है, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही जैसा स्कोर रहेगा तो आपको ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, ना आपको लगेगा कि कहाँ चेंज करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो जहाँ अगर
मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स कम आए हैं तो पहले देखो कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत किए हैं, कौन से टॉपिक में और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, नए क्वेश्चन कौन से टॉपिक के नहीं बन रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। और सर जैसे बोलते हैं कि बेसिक ज़्यादा करना चाहिए, तो बेसिक सच में ज़्यादा करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आप नए क्वेश्चन बना पाओगे। अच्छा, जब ये आप पेपर एनालिसिस करते थे तो हाँ जी। एनालिसिस किस ढंग से करते थे, फिर उसके बाद जब एनालिसिस क्लास वॉच करते थे तो क्या क्या चेंजेस करते थे पेपर के लिए? एनालिसिस मैं करती थी तो उन क्वेश्चन को करती थी, फिर जैसे सर बताते कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखो, सारे फॉर्मूलेज जो भी याद आ रहे हैं वो लिखो, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा एनालिसिस चलता था। एनालिसिस का कोई टाइम फिक्स नहीं था, उसका टाइम डिपेंड करता है आपने परफॉर्म कैसा किया है। अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, अच्छे से किए हैं, तो कम टाइम लगेगा एनालिसिस में, और अगर थोड़ा लो परफॉर्म किया है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसका टाइम कोई फिक्स नहीं है। और जब सर एनालिसिस कराते थे तो उस क्वेश्चन को दोबारा देखती थी, क्योंकि सर अलग तरीके से कराते थे उन क्वेश्चंस को, और अलग अलग डिफरेंट अप्रोच बताते थे कि इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, ऑप्शन से भी किया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग करती थी। आपका जो जब आप पूरे फाइनल टेस्ट सीरीज देते थे तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? टेस्ट सीरीज़ का सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टेस्ट आपने एकदम परफेक्ट बनाए थे, अप डाउन होने भी चाहिए थे, जो कि हुए, और बहुत अच्छा रहा। तो परी, आप ये बताओ अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली गर्ल्स को भी, और वो लोग जो ड्रॉप लेने से कई बार डरते हैं। आपने तो 449 रैंक के बाद ड्रॉप लिया, तो आपका क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा उनके लिए? मेरा मैसेज यही होगा कि अगर आपको पता है कि आप अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे फोकस के साथ, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर बीच में कहीं भी रुकोगे तो अच्छा नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी चाहिए, फोकस चाहिए, पूरा डेडिकेशन चाहिए उसके लिए। अगर आप कर सकते हो तो आपको ड्रॉप ज़रूर लेना चाहिए, और ड्रॉप में अभी ये टेंशन नहीं लेना चाहिए कि 1 साल लिया है वेस्ट ना चला जाए, तो वेस्ट नहीं होता है, इन्वेस्ट होता है आपका। अच्छी खासी एनआईटी मिल जाएगी अगर अच्छे से दोगे पेपर तो। और किन किन बातों का ध्यान रखें अगर ड्रॉप लिया? पढ़ाई में स्पेशली किन बातों का ध्यान रखें, क्या करें क्या ना करें? आपका रूटीन क्या रहता था पढ़ाई का? क्योंकि जैसे मैंने पापा से भी सुना, आप अच्छी रात को भी दिन भर पढ़ाई करते थे, वो रूटीन जरूर बताओ, क्योंकि इतनी अच्छी रैंक के लिए बहुत मेहनत लगती। वो हर बच्चा जानना चाहता है कि हम किस तरह से अपनी पढ़ाई को करें, क्या रूटीन आप फॉलो करते थे? So, मेरा ऐसा कोई डेली का फिक्स रूटीन नहीं था कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ये करना है। मैं डेली सोने से पहले अगले दिन का प्लान करती थी कि मुझे इस दिन ये करना है। एक डायरी कंटेंट करती थी, उसमें सारा लिखती थी कि ये टॉपिक मुझे करना है, ये टेस्ट देना है, और इसका एनालिसिस भी ख़त्म करना है, और ये सारी चीज़ें ऐसे डायरी कंटेंट करके मैंने किया। टेस्ट पेपर्स कुछ पेंडिंग होते थे, बैकलॉग होता था कुछ? हाँ, बैकलॉग होता था, बिल्कुल तो होता उसको था। कैसे कवर करते थे? कभी अगर टाइम मिल जाए कि रात में टाइम मिल गया या सुबह टाइम मिल गया, तो उसके लिए तब दे देती थी मैं, ओके। और उसका एनालिसिस भी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता था। तो परी, आपने अभी अवार्ड फंक्शन अटेंड किया, आपने मम्मी पापा ने, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अवार्ड फंक्शन को अवार्ड लेके? फंक्शन का सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपके लिए बहुत सारा थैंक यू, आपने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और जो आपने लोगों के एक्सपीरियंस सुने उसको सुन के क्या फील? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सौरभ सर को सुना, शिवम सर को सुना, आपको भी सुना, मैम को भी सुना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। सर की बातें इतनी अच्छी होती हैं, इतने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ सर बातें बताते हैं। एक एक एग्जाम्पल भी ऐसा देते हैं, एकदम रिलेटेबल हो जाता है, और उस चीज़ को बच्चा अपने अंदर अब्जॉर्ब भी कर सकता है। अच्छा, आप स्पेशल सेशन वॉच करते थे सारे? हाँ जी। तो उसमें क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती थी? स्पेशल सेशन में सर आप इतने अच्छे से मोटिवेट करते थे कि मैं क्या बताऊँ। एक एक चीज़ें आप इतने अच्छे से सर बच्चों की बातों को समझते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, क्या क्या इनको स्ट्रेस कहाँ पे हो सकता है, कौन से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सर को सब पता रहता है, इतने इतने सालों का एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था स्पेशल सेशन। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आपके मम्मी पापा को भी बुलाते हैं, उनका भी ज़रा एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं, प्लीज़। तो सबसे पहले तो सर, परी गोयल की 20 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी बच्ची ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया था 449 रैंक के बाद, और प्रूव भी कर दिया। देखिए, कोई भी डिसीजन सही गलत नहीं होते, वो हमें प्रूव करना पड़ता है। अगर यही रैंक अच्छी नहीं आती तो बहुत सारी चीज़ें होती, पर उसने उसको प्रूव किया। तो क्या कहना चाहेंगे आप सर? हमें अपनी बेटी पर गर्व है साहब। और पिछली बार जब इसकी 449 रैंक आई थी तो हमको पता ही नहीं था, जी, वो बताया था इसने मुझे। हाँ, बताया ही नहीं था। इस बार जब इसकी रैंक आई, जब इसने बताया था कि मैंने पिछली बार भी दिया था, अब ड्रॉप लिया है, एग्जाम का तो पता था, मतलब रैंक जब अवार्ड सेरेमनी का वीडियो दिखा रही थी तो जब बताया पता था कि लगा मेरा हमें। फोटो भी है ओके। और मेहनत बहुत की है इसने, काफ़ी पढ़ाई की है, बहुत सारे टेस्ट दिए,
दिनों रात पढ़ाई में लगी रहती थी। बिल्कुल। और आपने अब अवार्ड फंक्शन अटेंड किया सर, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आया। चलिए, थैंक यू सो मच, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन बेटा, थैंक यू।